सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन क्लासिकल डांसेस। आर्ट और कल्चर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम कवर करेंगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा रिकॉग्नाइज की गई 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिकल डांस है क्या। क्लासिकल डांस सिर्फ डांस नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो रीजनली स्पेसिफिक इंडियन क्लासिकल डांसेस को कवर करती है। इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो है स्पिरिचुअलिटी और डिवोशनल है। इसका बेसिक पर्पस होता है कि डिटेल्स स्टोरीज और हिस्टोरिकल अकाउंट्स को अपने परफॉर्मेंस के द्वारा रिटेल करना। इसके परफॉर्मेंस वाइब्रेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं और ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। इसके जो डांसर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो सालों की मेहनत से इस आर्ट को सीखते हैं। ये कोई कैजुअल एक्टिविटी की तरह नहीं लेते हैं इसको, बल्कि इसमें प्रोफेशनलिटी हासिल करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की, नाट्यशास्त्र। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सारे क्लासिकल डांसेस का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। इसके ऑथर हैं भरत मुनि, जो एक एंशियंट स्कॉलर थे। ये टेक्स्ट 200 बीसी से 200 सी यानी बिफोर कॉमन एरा से 200 कॉमन एरा के बीच कंपोज किया गया था। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी क्लासिकल इंडियन डांसेस के फाउंडेशन हैं वो यहीं से लिए गए हैं। इसमें आपको तांडव, डांस की थ्योरी इसे कहते हैं, और रस, भाव एंड एक्सप्रेशन, मुद्रा, एक्टिंग टेक्निक्स, पोस्चर, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आखिर क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मली हम दोनों को सेम ही कैटेगरी में देखते हैं, बट इसमें डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि क्लासिकल डांस होता है वो नाट्य शास्त्र पर बेस होता है, जबकि फोक डांस ऐसा किसी भी ट्रेडिशन पे, किसी भी चीज़ पे बेस नहीं होता। नाट क्लासिकल डांसेस में एक स्ट्रक्चर होता है और जितने भी उसके डांस फॉर्म्स होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं। इसमें गुरु शिष्य परंपरा चली आई हुई है। इसका बेसिक जो थीम होता है वो स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन होता है। इसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी आगे करेंगे, जिसमें से भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी ऐसे डांसेस का नाम आता है। जबकि फोक डांसेस में कोई भी स्टेट कोडिफिकेशन नहीं होती है। इसको लोग अपनी कम्युनिटी में जो जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हार्वेस्ट हो गया, सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर न्यू ईयर फेस्टिवल होते हैं, इन चीज़ों को लेकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कोई कोडिफिकेशन नहीं होता है और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा कोई आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे बात कर सकते हैं हम, भांगड़ा, गरबा, घूमर। घूमर जो कि राजस्थान से है, भांगड़ा पंजाब से और गरबा अ, गुजरात से है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिसको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज़ किया है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के तौर पर। जो संगीत नाटक अकेडमी है वो, उसका बेसिकली पर्पस होता है कि जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो जितने भी आपके ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं ये इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, ओडिसी वो उड़ीसा में, कथकली केरला में, सतरिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरला में। तो इन सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है, जिसका बेसिकली ओरिजिन हमें तमिलनाडु में मिलता है, तंजौर के सेक्रेड टेम्पल्स में। क्लासिकल डांसेस फॉर्म ऑफ इंडिया में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस माना जाता है। बेसिकली इसका जो टेक्सचुअल बेसिस है वो भारतास के नाट्यशास्त्र से है और अभिनय दर्पण बाय नंदकिशोर से भी लिया गया है।
इसमें जो इसका जो कोर मैकेनिक्स है, उसमें फायर मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमन बॉडी का यूज़ किया गया है और जो म्यूज़िक इस्तेमाल होता है, वो कर्नेटिक म्यूज़िक होता है। इसमें अगर एलिमेंट्स की बात करें तो रिदमिक, इमोशनल और ड्रामेटिक्स के एलिमेंट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये हाफ सिटिंग पोजीशन है जो भरतनाट्यम को यूनिक आइडेंटिटी है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारा है कथक। जैसे कि नाम से ही झलकता है, इसमें कथा यानी कि स्टोरी की बात की गई है। इसका जो बेसिकली हम एरिया मान सकते हैं वो उत्तर प्रदेश का मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली का एरिया में इसका एक्सपेंशन था। और ओरिजिन्स की बात करें तो कथाकार जो स्टोरी टेलर्स थे, वहाँ से ड्राइव हुआ है। इसका बेसिकली जो इन्फ्लुएंस था वो हिंदू भक्ति प्लस पर्शियन मुगल कोर्ट कल्चर का फ्यूज़न है एक तरीके से। अगर हम इसके याद रखने की बात करें तो इसमें चक्रास यानी ग्रेसफुल हाई स्पीड स्पिन्स यानी बहुत ही तेज़ से घूमने का एक टेक्निक इस्तेमाल होती है इसमें। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिदमिक फुटवर्क यूजिंग घुंघरू। अगर इसे घराने की बात की जाए, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, ये 2 तरह के घराने हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करी जाए तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, ये कुछ बहुत ही फ़ेमस कथक डांसर्स थे, जिनकी जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अ, हेल्प की है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी, जिसका परफ़ॉर्मेंस हमें आंध्र प्रदेश की में मिलता है। इसका ओरिजिन कुचेलपुरम आंध्र प्रदेश में है। ये 7th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है और इसका जो फॉर्मेट है डांस करने का वो ड्रामा प्लस डांस को मिलाकर है। तो ये दोनों को मिला के इसका डांस फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसके यूनिक एलिमेंट की बात की जाए तो डांसिंग ऑन द एज ऑफ द ब्रास प्लेट विद फुट ऑन द हेड। ये क्या मतलब कि जो ब्रास प्लेट होती है उसके कोनों पर खड़े होकर डांस करने की एक यूनिक टेक्निक है तरंगा, जो कि इसको यूनिक बनाती है बाकी अलग क्लासिकल डांस फॉर्म से। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, पहला आता है तीर मनास, तीर मनमास, शब्दम्स और मुद्रास। और जो इसका बेसिकली म्यूज़िक की बात की जाए तो ये साउथ में पाया जाता है, जहाँ पर कर्नाटिक म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके फ़ेमस कुछ डांसर्स की बात की जाए तो उसमें से वेमपति, चिन्ना सत्यम, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये कुछ फ़ेमस डांसर्स हैं कुचिपुड़ी के। उड़ीसा का डांस है ओडिसी, जो टेम्पल स्कल्पचर की तरह दिखता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में महारिस, जो कि फीमेल सर्वेंट होती थी, टेम्पल ड्यूटी करती थी और गोतीपूज जो कि यंग बॉयज़ हुआ करते थे, वो भी परफ़ॉर्म करते थे इस डांस को। इसकी विजुअल एस्थेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है त्रिभंग। ये हॉलमार्क 3 बैंड्स पोस्चर है। इसमें हेड बैंड, टोर्सो बैंड और नी बैंड होता है। ये ये पोस्चर कोणार्क और पुरी के टेम्पल स्कल्पचर से भी रिजेंबल करती है। और इसका जो थीम है वो जगन्नाथ टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। इसका म्यूज़िक जो होता है वो बेसिकली मिडल में आता है, तो इसका मिक्स होता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूज़िक का ब्लेंड होता है। अगर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट डांसेस की बात करें तो केलुचरण मोहपात्रा, संजुक्ता पनिगरी और सोनल मानसिंह, ये कुछ फेमस डांसर्स हैं जो ये डांस परफॉर्म करते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगला है हमारे पास कथकली। तो कथकली के बारे में हम बताते हैं आपको। कथकली केरल का ड्रामेटिक्स डांस है और कथा में स्टोरी और कली मीन्स प्ले। ये 17th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है और म्यूज़िक, एक्टिंग और डांस का ग्रैंड सिंथेसिस है। इसका मेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको मेकअप को देख सकते हैं। इसके मेकअप को अहारवा कहा जाता है। अगर हम इसके मेकअप में कलर की बात करें तो इसके जो
ग्रीन कलर होता है वो गॉड को या हीरोज़ को डिनोट करता है, जबकि जो रेड कलर होता है वो डेमन्स यानी राक्षस को डिनोट करता है। इसकी लैंग्वेज है मणिप्रावलम जो संस्कृत और मलयालम का मिक्स है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो 24 बेसिक पोस्चर होते हैं, हैंड जेस्चर्स होते हैं, जिसका यूज़ करके ये डांस किया जाता है। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला हमारे पास है डांस सतरिया। तो अगर हम सतरिया की बात करें तो ये असम का एक डांस है। इसको संत शंकर देवा ने 15th सेंचुरी में न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। जनरली सतराज मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको संगीत नाटक अकेडमी ने 2000 में रिकॉग्नाइज़ किया था, जो कि सबसे रिसेंट रिकॉग्निशंस में आता है। इसका जो थीम होता है वो कृष्णा डिवोशन पर बेसिस होता है। तो अब हम बात करेंगे मणिपुरी डांस की। तो मणिपुर का डांस है मणिपुरी। इसमें ड्यूअल एनर्जी है, जागोई जो जेंटल और ग्रेसफुल है और लास्ट से नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका आइकॉनिक कॉस्ट्यूम है कुमिल। जो कुमिल होता है वो वॉल्यूमिनस स्कर्ट होता है, इसमें एम्ब्रॉयडरी होती है और एक ट्रांसपेरेंट वेल होती है। इसका जो बेसिकली फोकस होता है वो डिवोशनल थीम्स होता है, जिसमें मेथी पीपल बेसिकली प्राइमरीली वैष्णवाइट के परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें कृष्ण की बात की जाती है। इसके अगर फेमस डांसर्स की बात करी जाए तो गुरु अमोबी सिंह, नयान एंड रंजना। गुरु अमोबी सिंह, नयना और रंजना जी हैं जो कि इसकी फेमस एक्सपोनेंट हैं। तो अगला हमारा लास्ट डांस है वो है केरल का एक इम्पोर्टेंट डांस मोहिनीअट्टम, जो फीमेल ही परफॉर्म करती हैं केवल। मोहिनी मीन्स होता है लॉर्ड विष्णु का फीमेल अवतार और अट्टम मीन्स होता है डांस। ये एक्सट्रीम फेमाइन डांस ग्रेस डांस है। इसकी विजुअल आइडेंटिटी में कॉस्ट्यूम वाइट या ऑफ वाइट साड़ी है। इसमें इक्का और मदालम इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसको रिवाइव करने के लिए कलमांदलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने इसको रिवाइव करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। और जो इसके डांस का थीम होता है वो वैष्णविज्म या शैविज्म भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये हमारा पहला वीडियो था, तो बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट आगे से नेक्स्ट वीडियो से आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।